हेलो बच्चा गैंग, क्या हालचाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप टॉप कंपनीज में जॉब हासिल कर सकते हो सीएस करने के बाद। क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा और क्या क्या चीजों को आपको आगे बढ़ाना होगा, किन चीजों को आपको इग्नोर करना होगा, और तब जाके आप अच्छी कंपनी में जॉब पा सकते हो। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप वाकई में किसी अच्छी कंपनी में जॉब ढूंढ रहे हो तो बेटा सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आपका स्पेशलाइजेशन फील्ड कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सीएस के बीच में बहुत सारे लॉ को देखा, आपने कैपिटल मार्केट को देखा, सिक्योरिटी मार्केट को देखा, आपने फाइनेंशियल मार्केट को देखा। हर कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनीज में इन फील्ड के भी एक्सपर्ट होते हैं। अगर आप किसी एक फील्ड को चॉइस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको उसमें स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। और अगर आप इन सभी का, यानी कि आपको लॉ की भी अच्छी नॉलेज है, आपको एक्ट के बारे में भी अच्छे से मालूम है, आपने कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट के बारे में भी अच्छे से नॉलेज है, तो आप एक अच्छी कंपनी को ग्रैब कर सकते हो। दूसरी बात, जब भी आप सीएस की इंटर्नशिप पर जाते हो, जहां हम ट्रेनिंग पर जाते हैं, तो कोशिश करिएगा, मतलब मेरा प्रोस्पेक्टिव है जिससे आपका जो पैकेज है वो भी अच्छा होता है, कि आप ट्रेनिंग सीएस फर्म से करो या आप कंपनी से करो। डिपेंड करता है कि आप कहां से करोगे। अगर आप एक सीएस के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हो तो वहां पे तो आपको स्टाइपेंड मिलता है। आप कोशिश करो कि आप कंपनी में ट्रेनिंग के रूप में जाओ, जहां से जब आप सीएस बन जाओगे तो हो सकता है वही कंपनी आपको और अच्छा पैकेज दे सकती है। तीसरी चीज, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, शुरुआत से ही जब हम सीएस कोर्स करते हैं और एग्जीक्यूटिव में आते हैं तो अब हमें मालूम पड़ जाता है कि यार ये जो सब्जेक्ट है वो हो सकता है हमें दिक्कत दे रहा है। और वहां पर हमने शुरुआत से ही क्या करा कि यार हम जस्ट इसमें जस्ट पास हो जाए, एनी हाउ जो मिनिमम क्राइटेरिया है हम उसको फॉलो कर लें बस। तो आप कभी भी कोशिश मत करना कि उसको कहीं पर आप मेंशन करो कि ये भी मेरा एक सब्जेक्ट है जिसमें मेरे को एक्सपर्ट नॉलेज है। बात करी जाए अगर पैकेज की, तो एज अ फ्रेशर जब आप आगे जाते हो सीएस करने के बाद, तो आपकी स्टार्टिंग मिनिमम 30,000 रुपए तो कहीं नहीं गए। 25 से 30,000 रुपए आपके स्टार्टिंग सैलरी होती है। लेकिन कोशिश करिएगा कि आपकी शुरुआती कंपनी जो हो वो अच्छी कंपनी हो। इन सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो जो मैंने आपको बताया। सर ऐसा क्यों? वही जब आप जॉब शिफ्ट करते हो या आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, पहले किस कंपनी में किया था, जहां पर आपका एरिया है वहां पर पॉपुलेशन कैसी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले शुरुआत से ही आप स्पेशलाइजेशन करके चलो कि आपको जो अच्छी नॉलेज है वो किस फील्ड में आ रही है। आपको टैक्सेशन में आ रही है, आपको लॉ में आ रही है, ठीक है ना, आपको एक्ट की नॉलेज अच्छी आ रही है, आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज अच्छी आ रही है, आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज अच्छी आ रही है, एडवाइजर की नॉलेज अच्छी आ रही है, वो डिपेंड करता है। और फिर आप क्या करो, इनमें से सिलेक्टेड फील्ड जिसमें आपको बहुत ही परफेक्ट नॉलेज हो चुकी है उसे आप फॉलो करो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, जब आपको 3-4 चीजों में स्पेसिफिकेशन है तो यही चीज आपकी जो जॉब का पैकेज है, सैलरी है, उसको बढ़ाने में मदद करती है। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कोई नया चीज आता है, कोई नया अपडेट आता है, कोई भी अमेंडमेंट आता है, तो हम पहले उसको सीखते हैं और सीखने के बाद जो आपकी सैलरी होती है, आपने वो भी सीख लिया तो आपकी सैलरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इन सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखना है जब आप एक अच्छी टॉप कंपनीज को फॉलो करते हो। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि आपका किस कंपनी में जॉब करने का ड्रीम है। आप सीएस कर रहे हो तो जॉब के लिए जाने की सोच रहे हो, या आप अपनी ही प्रैक्टिस आगे करके चलोगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए लव यू सो मच, टेक केयर। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।